भवानीपुर में टीएमसी पर जनता का फूटा गुस्सा। टीएमसी मेयर फिरहाद हकीम के खिलाफ लगे नारे, जनता बोली इस बार चाहिए बदलाव। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। एसआईआर को साजिश बताकर की हताशा जाहिर। वोटिंग से पहले भवानीपुर में लगातार ममता बनर्जी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि भवानीपुर में अब टीएमसी के खिलाफ जनता सड़कों पर निकल आई है और लगातार वोटरों का गुस्सा टीएमसी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और कलकत्ता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो स्थानीय वोटरों ने उनका रास्ता रोक लिया और लोगों ने सीधा उनके सामने सवाल दागे और कहा कि टीएमसी सरकार ने इतने सालों में कोई काम नहीं किया है, और यही तमाम कहकर भवानीपुर की जनता ने नाराजगी जताई। भवानीपुर की सड़कों पर फिरहाद हकीम को घेर लिया गया। महिला और स्थानीय लोगों ने एक एक कर अपनी शिकायत रख रहे थे। एक महिला ने कहा, टीएमसी ने सब सुविधाएं अपने लोगों को दे दी, आम आदमी का क्या। दूसरे वोटरों ने उंगली उठाते हुए कहा कि हम टीएमसी के खिलाफ है, हमें बदलाव चाहिए। कलकत्ता के मेयर को चारों तरफ से घेर लिया गया। गुस्साए लोगों ने और कहा कि अब इस बार हम भवानीपुर में टीएमसी को हराएंगे। जो वोटिंग से पहले लगातार अलग अलग जगहों पर टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि इस बार बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि टीएमसी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी का संकेत है। प्रदीप भंडारी ने कहा है, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ को भवानीपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। भवानीपुर टीएमसी को अब हरा देगा। आपके लिए बता दें, भवानीपुर ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ भी वोटरों में इतना गुस्सा है तो बंगाल की सियासत में अब एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। अभी तक टीएमसी के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों का अब एसआईआर को लेकर फिर एक बार ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को दोषपूर्ण और लक्षित बताया है। लेकिन सवाल ये है कि ये ममता बनर्जी की अब हताशा का क्या रोना है। आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया से लाखों लोगों को परेशानी हुई, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के लोगों के लोकतंत्र के अधिकारों पर हमला बताया। लेकिन हकीकत ये है कि एसआईआर एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें मृतक, डुप्लीकेट और गैर निवासियों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ क्यों है? क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी अपने इस पत्र में आरोप लगाया और कहा कि भाजपा फॉर्म 6 भरकर गैर बंगाली लोगों को बंगाल में घुसाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे असंवैधानिक और नियत भरी कार्रवाई कहा, लेकिन कई लोग इसे ममता की पुरानी रणनीति बता रहे हैं। वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठिए और फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश है। बंगाल में पिछले कई सालों से टीएमसी का शासन में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, वोटर लिस्ट में अनियमितताएं और आरोप लगते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और सख्त रिवीजन कर रहा है। जहां लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर पर ही सारा दोष मढ़ रही हैं। और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के लिए लिखे गए पत्र में ये भी कहा है कि ये प्रक्रिया बंगालियों के अधिकार पर हमला है। लेकिन आज जनता ये सवाल उठा रही है, क्या ममता बनर्जी अवैध घुसपैठिए और फर्जी वोटरों की अधिकारों की रक्षा कर रही हैं? क्या इसीलिए ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सवाल
उठाए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि SIR जैसी प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ हो। ममता बनर्जी की ये चिंता वाकई जनता की तरफ ये सत्ता बचाने की चीजें हैं। वहीं कई मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। देखिए, फिराज हकीम साहब के साथ अगर पुलिस ना रहे ना, वो घर से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि एज ए मेयर ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन ही हैज फेल्ड डिवास्टेटिंग। वो मेयर के रूप में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं। Forward and coming nearby, the desperateness of TMC is increasing day by day. And today our workers, they were standing in front of the election commission and they have been attacked by the TMC goons. And this is the real face, the face of violence of Trinamool Congress. And that's why the strict restriction and strict maintenance of law and order is necessary to make the election free and fair. Otherwise, it would be impossible for election commission to perform the election here in free and fair mode. Sir, Kolkata High Court rejects the transfer bill. See, election commission has transferred several officers from their post to another post, and this is the power that has been entrusted by the constitution of this country over the election commission of India. So the court's verdict, the high court verdict, actually supported this, and it is a slap on the face of the TMC and especially the TMC lawyer, because he has been scolded by the High Court of Kolkata, that the MP from Sirampur, he was the lawyer there, and he has been scolded and their case has been rejected. So it proves that the election commission, whatever they are doing as par or at par the rules and regulation of this country. So Mamata Banerjee writes letter to Gyanesh Kumar regarding this SIR. This is, I think, fourth or fifth time. I could not remember what is the number of the letters she is sending, but several letters have been sent by the Mamata Banerjee, and these are nothing but just the wild allegations against the election commission. If they have any proof, they should proceed to the court. Lastly, Abhishek Banerjee raises question over this electoral roll. No, not only Abhishek Banerjee, every TMC leader is raising the question on SIR, because in SIR already several lakhs of name has been deleted from the list. 24 lakhs names of the dead voters, those names have been deleted from the list. So they used to do the fake voting on their names. So that's why they are worried. They are worried about the election result. So that is quite logical. So do you think SIR will help you to immediately capture the Bengal? I feel that SIR is a procedure which is necessary to make our electoral roll properly, because according to the People's Representative Act, only the citizen of this country, they have the right to elect the Chief Minister or Prime Minister of this country. So SIR is necessary for the country. All these are wild allegations. They could not produce any proof in support of their allegation. If they have any kind of proof, they should proceed to the court.